आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है और मैं अपनी चौथी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें ताकि आपको मेरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। मेरी तीसरी कहानी में आपने देखा था कि पवन और मेरे बीच वो वाला खेल शुरू हो गया था और जब हमारा मन होता था हम उसके फ्लैट में मस्त वाला क्रिकेट खेल लिया करते थे। लेकिन जब भी मैं पवन के फ्लैट में जाती उसका रूममेट सुनील मुझे गलत नज़र से देखता। उसकी निगाह हमेशा मेरी ऊपर वाली दोनों गेंदों पर होती थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं उसकी इन हरकतों को इग्नोर करती रही। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन पवन ने बताया कि उसे एक हफ्ते के लिए गांव जाना है और उसने जाने से पहले एक पूरी रात मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलने का प्लान बनाया। हमने उस पूरी रात मस्त वाला क्रिकेट खेला और सुबह पवन मुझे पीजी छोड़ अपने गांव चला गया। रात की नींद थी इसलिए मैं पीजी में जाकर सो गई और जब मेरी आंख खुली और मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो एक अनजान नंबर से 15 मिस कॉल आई हुई थी। मैंने उस नंबर पर कॉल किया और पूछा कि कौन हो, तो सामने से आवाज़ आई, मैं सुनील हूँ, पवन का रूममेट। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो वो बोला, पवन के फ़ोन से लिया था, कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा कि जल्दी बोलो जो बोलना है। तो सुनील बोला कि तूने और पवन ने जो कल रात किया था उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और मुझे तुमसे मिलना है। ये सब सुन मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया और मैंने आगे बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया। मुझे ऐसे देख रितिका ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे विश्वास दिलाया और कहा कि वो सब कुछ देख लेगी और सुनील कुछ पैसों के लिए ये सब कर रहा है। हम कुछ पैसे देकर वो वीडियो डिलीट करवा देंगे। उसकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी टेंशन दूर हुई। अब मैं इस मुसीबत में अकेली नहीं थी। रितिका ने मुझे सुनील से मिलने की जगह पूछने को कहा। मैंने जब सुनील को फ़ोन कर पूछा तो उसने हमें उसी फ्लैट पर शाम को 7 बजे आने को कहा। हम दोनों हमारे पास जितने पैसे थे उतने लेकर ठीक 7 बजे फ्लैट पर पहुंच गई। उसने अपनी गंदी नज़रों से मुझे घूरते हुए हमारा स्वागत किया। हम तीनों अंदर रूम में जाकर बैठ गए और रितिका ने वीडियो दिखने के लिए कहा। उसने अपने फ़ोन से वीडियो निकली और दिखाने लगा। रितिका ने पैसे निकाले और बोली, बताओ कितने पैसे लोगे इसे डिलीट करने के? रितिका की बात सुन सुनील हंसने लगा और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बोली, तो और क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला, देखो स्वाति, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो और जब भी तुम यहाँ आती हो और पवन के साथ खेलती हो तो मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हारे साथ खेलने का, और ऐसे तो तुम मेरे साथ खेलती नहीं, इसलिए मैंने कल तुम्हारी वीडियो बना ली ताकि पवन के जाने के बाद तुम्हें वीडियो दिखा कर मस्त वाला खेल खेल सकूं। उसकी ये सब बातें सुन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से पर काबू कर मैंने उसे कहा, ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना हो कर लेना। इतना बोल मैं वहां से चलने लगी और रितिका को भी वहां से चलने को कहा, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। मुझे 2 मिनट हॉल में इंतजार करने को कहा और खुद पता नहीं धीरे धीरे सुनील से क्या बात करने लगी। 10 मिनट बाद वो रूम से निकली और मेरे पास आकर बोली, स्वाति, मैं सुनील के साथ वो वाला खेल खेलूंगी। उसकी यह बात सुन मैं दंग रह गई। मैंने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? वो बोली, देख यार स्वाति, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ अच्छे से नहीं खेल पाता, उसका बल्ला बहुत छोटा है और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही वो आउट हो जाता है, और सुनील मुझे अच्छा खिलाड़ी दिख रहा है, इसके साथ मेरा अच्छा मुकाबला होगा। तेरी वीडियो भी डिलीट हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं कुछ बोल पाती
इससे पहले ही सुनील हमारे पास आ गया और कहने लगा, क्या सोचा फिर? रितिका बोली, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वीडियो डिलीट करनी होगी। सुनील बोला, ठीक है, लेकिन मैं सारी रात खेलूंगा। रितिका बोली, ठीक है। उनकी यह सब बकवास सुन मैं वहां से जाने लगी, लेकिन रितिका ने मुझे वहीं रोक लिया। वो दोनों रूम में चले गए। मैं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी और उन दोनों के बीच एक जोरदार मैच शुरू हो गया। सुनील के चौकों छक्कों ने रितिका की चीखें निकाल दी। 10 मिनट में ही उसने रितिका को ऑल आउट कर दिया और उसने 40 मिनट तक रितिका के छक्के छुड़ाए। एक जोरदार मैच खेलने के बाद वो दोनों बाहर निकल आए। सुनील ने तो रितिका की चाल ही बदल दी थी। सुनील ने बाहर से खाना मंगवाया और हम तीनों हॉल में बैठकर खाना खाने लगे। सुनील लगातार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। खाना खाकर वो दोनों दूसरी पारी खेलने के लिए रूम में चले गए, लेकिन 10 मिनट में ही दोनों बाहर निकल आए। मैंने पूछा, बस इतनी जल्दी हो गया? तो सुनील हंसने लगा और रितिका बोली, अब सुनील तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, इसका एक से पेट नहीं भरा? रितिका बोली, किसी को पता नहीं चलेगा, खेल लेना स्वाति बेचारे के साथ। रितिका की ये बात सुन मुझे उस पर भी गुस्सा आ गया और उसे भी मैंने 2-4 सुना दी। तभी रितिका ने सुनील को कहा, ये ऐसे नहीं मानने वाली, तुम इसे उठा ले जाओ रूम में और जम कर खेलो। इतना सुन सुनील ने मुझे उठाया और रूम में ले गया और रितिका ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे अपने आप को छूटा दरवाजे तक भागी और दरवाजा पीटने लगी। रितिका ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन टीवी की आवाज बढ़ा दी, जिससे मेरी आवाज बाहर ना जाए। पीछे मुड़कर देखा तो सुनील अपना बल्ला हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसने मुझे वहीं गिरा दिया और स्टेडियम से मेरी पिच को निकल अपने बल्ले से जोरदार शॉट लगाने शुरू कर दिए। मेरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हुए 1 घंटे तक जोरदार खेल दिखाया। इसी तरह उसने 15-15 मिनट के ब्रेक देकर सारी रात मेरी पिच पर 6 बार बल्लेबाजी की। सुबह तक उसने मुझे अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाकर मुझे अपना कायल बना लिया था। सुबह उसने वीडियो डिलीट कर दी और मुझे और रितिका को पीजी छोड़ आया। मैं इसके बाद 3 दिन तक बीमार रही, क्योंकि आज तक इतने बड़े बल्लेबाज ने मेरी पिच पर बल्लेबाजी नहीं की थी। इसके बाद पवन आ गया और उसके साथ मैंने कुछ दिन मैच खेले, लेकिन उसकी बल्लेबाजी अब मेरी पिच पर फीकी नजर आ रही थी। थोड़े दिन बाद मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और सुनील को अपना बना लिया और पवन को रितिका का नंबर दे दिया। मेरी फाइनल ईयर तक मैंने सुनील के साथ ही मस्त वाला क्रिकेट खेला। इसके बाद घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी और मैं वापस राजगढ़ लौट आई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।